हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल मैं आपको 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस को कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर से टोटल आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 मार्क्स के लिए 50 एमसीक्यू एनफ होते हैं। बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होंगे उनको भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो इसको चलिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी बच्चे टर्म 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीटी रेफर्स टू ऑल द मेथड्स टूल्स कंसेप्ट्स रिलेटेड टू। आईसीटी में कौन कौन से मेथड्स, टूल्स और कंसेप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता था कि आईसीटी का मतलब क्या होता है, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे पूछा गया आईसीटी का मतलब क्या क्या होता है। तो आईसीटी में बेसिकली काम क्या क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ये तो आईसीटी का काम है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करना, ये भी आईसीटी का काम है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आईसीटी का काम तीनों चीज़ें, स्टोर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको सेंड करना है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर यूज टू रिकॉर्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आईसीटी के बारे में नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे पूछा गया कैसे कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है हैंड रिटेन और पेपर। तो आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हाथ से भी तो लिख सकते हैं। आईसीटी का तो बात नहीं बोला गया, डिजिटल इन्फॉर्मेशन का बात नहीं किया गया, तो आप ये कर सकते हैं। रिटन यूजिंग टाइपराइटर, टाइपराइटर से भी आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और 50 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी ही तैयारी कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके और भी देखते हैं। क्वेश्चन 3 है डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके फाइल्स और फोल्डर्स डिलीट हो जाते हैं कंप्यूटर में, उन सारों चीज़ को कहाँ पर स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर कहाँ होता है। तो जो चीज़ डिलीट हो जाता है वो आपका रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आपका सारा चीज़ को स्टोर किया जाता है जो भी आपका डिलीट किया जाता है। ठीक है, वहां से एक बार डिलीट हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा वहां से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है विच आइकन अलाउज ऑल यूजर्स टू एक्सेस ऑल ड्राइव्स फाइल्स फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर का आइकन मतलब कि जो छोटे छोटे जो फोटोग्राफ्स बने रहते हैं आपके डेस्कटॉप पे, उनमें से कौन सा आइकन होता है जो सारे ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर्स सबको शो करते हैं। तो ये कौन सा आइकन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा आइकन बना हुआ था, यानी माई कंप्यूटर भी आपने देखा होगा, माई कंप्यूटर। तो उस आइकन में जाइएगा तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे फोल्डर्स, फाइल्स सभी कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। डेस्कटॉप यानी जो देखिए दोस्तों कंप्यूटर के जो लास्ट में सबसे नीचे में एक बार बना हुआ रहता है, उस बार का नाम क्या है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उस बार का नाम है टास्क बार। राइट आंसर याद हो गया होगा दोस्तों, टास्क बार बोलते हैं ये जो नीचे में जो एक बार बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन डैश साइड ऑफ टास्क बार। तो अभी बताया आपको टास्क बार यहाँ पर होता है, तो स्टार्ट बटन किस जगह पर होता है, इस साइड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट साइड। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। क्वेश्चन दोस्तों जब मैं आपको बता रहा था उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि आपको बताया थे छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप में, उसका नाम क्या है, उसे हम लोग कहते हैं आइकन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग आइकन्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटे छोटे जो पिक्चर्स बने तो उससे हम लोग आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट है
द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर लोडिंग ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के बाद सबसे पहला स्क्रीन क्या आता है। कंप्यूटर जब भी खोलेंगे तो सबसे पहला स्क्रीन दोस्तों क्या आता है, उस स्क्रीन का नाम क्या है, बहुत ईजी है, डेस्कटॉप उसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर खोलने पे जो सबसे पहला स्क्रीन आता है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। आगे आते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू। दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी समझ रहे हैं, पायरेसी मतलब कि चोरी करना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में लाइसेंस होते हैं, उसे आप खरीदेंगे तभी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके दोस्त यार कहीं से दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो सारे पायरेसी में आता है, वो सॉफ्टवेयर को वो लोग पायरेट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या क्या आता है, सबसे पहला तो है स्टीलिंग सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनलाइसेंस्ड कॉपी। सबसे पहले तो उसके चोरी करना और अनलाइसेंस कॉपी को एक दूसरे को शेयर करना, जैसे आपने भी अपने दोस्तों से लिया होगा कभी, या तो आप दिए होंगे, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती है। उसके बाद ये लिखा हुआ है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंफ्यूज मत करिएगा, ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के जो मालिक है, जो उनके जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने खुद पे खुद इस चीज़ को ओपन सोर्स कर दिया है कि जिसको मन वो यूज़ करे, मैं इसके लिए किसी तरह का चार्जेस नहीं लूँगा, कोई पेमेंट नहीं लूँगा। तो ये क्या हो गया, ओपन सोर्स में चला गया। तो ये पायरेसी नहीं होता है क्योंकि ओनर खुद ही इस चीज़ को बांटे हैं। ठीक है, फिर है गेन एक्सेस ऑफ अ वेबसाइट एंड परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ करना इलीगल तो है, लेकिन क्या ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी है, तो ये पायरेसी नहीं है। उसके बाद है सेलिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन विथ प्रॉपर लाइसेंस की। प्रॉपर लाइसेंस की के साथ बेचेंगे तो फिर पायरेसी का तो कोई बात ही नहीं उठता है। तो ये तीनों दोस्तों यहाँ पर हट जाता है और बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Which of the following is one of the security measures that monitor incoming and outgoing data? जब आप कंप्यूटर पे नेट चलाते हैं तो इनकमिंग आउटगोइंग जो डेटा होता है या किसी भी तरह का डेटा अंदर आता है और बाहर जाता है, वो डेटा को मॉनिटर कौन करता है, डेटा को मॉनिटर कौन करेगा दोस्तों, तो ये करता है फायरवॉल। याद रखेंगे, फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा इनकमिंग है, जो भी आउटगोइंग है, ये सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है चूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों अब इसमें से आप देखिए कि कौन सा पासवर्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि बस ये यही स्ट्रॉन्ग बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 इसको तो एकदम हटा दीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग का तो कोई बात ही नहीं है, तो बच्चा भी हैक कर सकता है, तो इसको हटा दीजिए। ये थोड़ा लग रहा है, ये भी देखिए दोस्तों इसमें बहुत बिल्कुल कॉमन है, ये भी कॉमन चीज़ है। तो आप इसे क्यों चुन रहे हैं हार्ड, क्योंकि एक तो इसमें कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, एक इसमें स्पेशल है, उसके बाद नंबर की है, फिर स्पेशल कैरेक्टर है, तो इतने सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो पासवर्ड होगा ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा। ठीक है, द वायरस which replicates themselves and spread all files once they attack on computer and very difficult to remove them, this virus is known as। एक ऐसा वायरस का नाम बताइए दोस्तों जो अपने आप को रेप्लिकेट करे, यानी कि डबल ट्रिपल मतलब उस बढ़ते जाए अपने आप को, वो क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह के जो आपके वायरस होते हैं, उन वायरस को कहते क्या है, इस वायरस का नाम होता है दोस्तों वॉर्म। इस वायरस का नाम क्या होता है, वॉर्म। वॉर्म एक ऐसा वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपना तादाद बढ़ाता है। ठीक है, नंबर्स बढ़ाता है। नेक्स्ट है मनोज रिसीव्ड अ कॉल एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट लॉटरी फॉर विनिंग ह्यूज अमाउंट, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे मनोज नाम का कोई लड़का है जिसे कॉल आया, जिसने लॉटरी के बारे में पता चला। आप लोगों को भी बहुत बार आता होगा कि आप 10 लाख जीत गए, 20 लाख जीत गए। अभी धनतेरस का सीज़न चल रहा है तो आपने देखा होगा कि धनतेरस ऑफर ये वो जीत गए, और इसमें से मिलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का कॉल है, क्या ये ट्रोजन हॉर्स है, तो ट्रोजन हॉर्स एक तरह का वायरस है, तो इसको तो बिल्कुल हटा दीजिए। ऑनलाइन प्रीडेटर होना चाहिए, इंटरनेट स्कैम या इनक्रिप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 का हो जाएगा, ये आपका इंटरनेट स्कैम्स हो गया। ठीक है, ये स्कैम है, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगा है। जब तक आप कोई लॉटरी का फॉर्म नहीं फिल किए तो आपका लॉटरी आया कहाँ से, ये तो लॉजिक लगाइए। अब कोई आपको फ्री में पैसे क्यों देगा, समझ रहा है कि पैसे फ्री में कोई क्यों देगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेट स्कैम्स। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ केयर शुड बी टेकन वाइल ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन जब पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 14 में
सबसे पहले ऑलवेज लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर गोइंग अवे, ठीक है। फिर एक गिव क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड और यूपीआई इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योर्ड साइट्स, सेव द पासवर्ड ऑन क्लाउड, यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्या क्या कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप उससे बढ़कर के आंसर मत दीजिए, क्वेश्चन पे रह करके देना है। तो बहुत बच्चे इसको कर सकते हैं कि ऑलवेज लॉक कंप्यूटर वाइल व्हेन यू आर गोइंग अवे, तो लॉक तो करेंगे लेकिन ट्रांजैक्शन का तो कोई बात नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई हम उसी जगह करेंगे जो साइट सिक्योर्ड हो, यानी कि जो साइट HTTPS हो, ठीक है। अगर HTTPS है इसका मतलब वो सिक्योर्ड है, और सिर्फ HTTP है इसका मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है। तो हमेशा S लगा हुआ रहेगा, उसी जगह पर ट्रांजैक्शन करिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस। स्मॉल चिल्ड्रन को लेता है इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस को, तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ऑनलाइन प्रीडेटर्स का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन में कुछ ऐसे गिरोह है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम है कि बच्चों को फंसाना, बच्चों को अलग अलग चीज़ों से दिखा करके उन्हें डराना धमकाना, उस तरह के जो बच्चों को फंसाते हैं उसे कह देंगे ऑनलाइन प्रीडेटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, कंप्यूटर में जब आप चलाते होंगे तो कंप्यूटर में आपका एक तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, इन सारे चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, पता होगा। अब आते हैं मोबाइल में, तो जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तो हो गया एंड्रॉयड, यानी सैमसंग का फ़ोन, वीवो का फ़ोन, कोई भी यूज़ करिए सब एंड्रॉयड में आता है। फिर सिम्बियन सेट्स, जो बहुत पहले के ज़माने में जो फ़ोन्स आते थे, ठीक है, वो सिम्बियन सेट्स कहलाते थे। उसके बाद है iOS क्या हो गया, एप्पल के फ़ोन्स में हो गया। उसके तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें ये फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, तो फ़ोन में यूज़ होगा इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। तो 17 का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, ये हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरैक्टिव बोला गया, यानी कि चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, उसी को इंटरैक्टिव बोलेंगे। तो इंटरैक्टिव कौन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका विंडोज़। इसीलिए देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है वो आपका विंडोज़ होता है, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विंडोज़। विंडोज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डॉस का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी क्लीन्ड सो डैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। कौन से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हमेशा साफ करना चाहिए ताकि ये आपका अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो कौन से पार्ट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स को आपको साफ करना होगा, तभी आपका कंप्यूटर अच्छे से रन कर पाएगा। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन हेल्प्स टू। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन होता क्या है, तो दोस्तों डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ये होता है जो डिस्क का स्पेस होता है उसको ऑप्टिमल लेवल पे ले जाता है। यानी कि जैसे कि देखिए आपका डिस्क में बहुत सारे चीज़ें रखते हैं, गाना रखते हैं, सॉन्ग, मूवीज़, बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स रखते हैं। तो वो जो डिस्क में जिस तरह से जो सजा हुआ है, जैसे एक डिस्क है उसमें कोई चीज़ यहाँ पर, कोई चीज़ यहाँ पर, कोई चीज़ यहाँ पर, इस तरह से। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, ये सारी चीज़ों को अरेंज करता है। जैसे घर में आपका का गोदरेज है, आप उसमें कपड़ा रखते हैं अलमीरा में, तो कपड़ा कैसे जैसे तैसे रख सकते हैं, अगर उसी चीज़ को सजा करके रखेंगे तो उसी कह देंगे हम लोग डिफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड नेवर स्प्रे एनी लिक्विड क्लीनर डायरेक्टली ऑन। हम लोग को लिक्विड क्लीनर का डायरेक्टली स्प्रे कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा ना तो कीबोर्ड में करिए, ना तो मॉनिटर में, ना ही माउस में करिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया, कहीं भी स्प्रे डायरेक्टली मत करिए, पहले कपड़े में डालिए, कपड़े में डालने के बाद आगे डालिए।
रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स, मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका इंस्टॉलिंग अपडेट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसके बाद है चेक द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम और टेकिंग बैकअप्स ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका रेगुलर मेंटेनेंस में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, एक तो ये अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, अपना सिस्टम को स्लो करता है और क्या करता है, एक्टिवेट सर्टेन डेट एंड टाइम, ये भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का नोट्स, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, कोई भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं crackmycbse.com। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का नोट्स, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, एंटीवायरस आपके डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे पहला, इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग, क्या एंटीवायरस से ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका एंटीवायरस डालेंगे तो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस को सुधार देगा, तो ऐसा कोई प्रूवन रिजल्ट नहीं है। बेसिकली एंटीवायरस का जो काम होता है वो आपका वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, ये आपको वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। ठीक है, तो नॉर्टन, क्विक हिल, मैकएफे, ये तीनों आपका एंटीवायरस का ही नाम है। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, क्या कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्या ये सीडी डीवीडी को इन्फेक्ट कर सकता है अगर वो क्लोज कर दिया गया राइटिंग के लिए, यानी कि सीडी में एक बार राइट कर दिए, अब उसको क्लोज कर दिया गया, अब इस सीडी में दोबारा राइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसी सीडीज में क्या वायरस अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्या ये कीबोर्ड माउस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या ये इन चीज़ों पे दिखाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक जो वायरस है खुद एक सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पे ही काम करेगा। तो यहाँ पर आपका सीडी डीवीडी, हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम एंड अल्टर इट्स बिहेवियर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो किसी और के साथ जुड़ करके उसके बिहेवियर को चेंज कर दे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 29 में कंप्यूटर वायरस, वायरस का काम क्या है, किसी और प्रोग्राम में जाएगा, वो उसके साथ दोस्ती करेगा और क्या करेगा, उसके बिहेवियर को ही चेंज कर देगा, उसके बिहेवियर को चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है, प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करिएगा, तो ऑल फाइल्स के लिए दोस्तों क्या होता है, Ctrl+A, Ctrl+A अगर दबाइएगा तो ऑल फाइल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्प्रोरी फाइल, टेम्प्रोरी फाइल इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों .tmp आपका टेम्प्रोरी फाइल का एक्सटेंशन है, इसी से आपका एक्सटेंशन पता चल जाता है। नेक्स्ट है, डैश आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर व्हेन अ यूजर विजिट्स अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, कभी भी आप इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो एक छोटा सा फाइल, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कुकीज़, याद रखिएगा कुकीज़ बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर में थोड़े से छोटे से डेटा को आपका स्टोर कर लेता है वेबसाइट का। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि आप इस वेबसाइट पे विजिट किए और वेबसाइट को भी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, टू ओपन टेम्प फोल्डर टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स, तो आपको टेम्प फाइल कैसे खोलेंगे, तो इसके लिए क्या टाइप करना होगा, बताइए दोस्तों, इसमें क्या टाइप करना होगा, 33 में हो जाएगा आपका %temp%। ठीक है, अगर आप इसको रन में अगर आप लिखते हैं तो ये आपका टेम्प फाइल को खोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश की हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, जैसे कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, अब आपको नया लाइन में जाना है तो कौन सा की को प्रेस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कौन सा की को प्रेस करेंगे, एंटर की, एंटर की को प्रेस करते ही नया लाइन में आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है प्रेसिंग डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आपको कौन से की को प्रेस करना चाहिए? तो ये हो जाएगा विंडोज़ की। विंडोज़ की को दबाइएगा तो स्टार्ट मेन्यू अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन 1 मार्क्स आपको दिलाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल आपके 50 क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन नोटपैड। नोटपैड में न्यू फाइल को कैसे ओपन करते हैं? कैसे ओपन करते हैं? CTRL+N। CTRL+N को दबाइएगा तो न्यू फाइल नोटपैड में खुल जाएगा। डैश फंक्शन की इज यूज टू गेट हेल्प इन मोस्ट प्रोग्राम्स। हेल्प के लिए कौन सा फंक्शन की होता है? दोस्तों फंक्शन की कौन सा होता है हेल्प के लिए? तो ये हो जाएगा आपका F1। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है फंक्शन की किसे बोलते हैं? तो जो F1, F2, F3, F4 इसे होता है, इसे कहते हैं हम लोग फंक्शन कीज। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आई अलाउ टू ओपन योर कंप्यूटर टू वर्क अपॉन। अब बोल रहा है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे तभी आप वहाँ पर एंटर कर सकते वर्क के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ये आपका लॉगिन स्क्रीन कहलाता है। जब आप फेसबुक को लॉगिन करते होंगे, इंस्टाग्राम को लॉगिन, तो वहाँ पे देखे होंगे यूज़र नेम पासवर्ड लिखिए, तो उस स्क्रीन का नाम क्या है? लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्टार्ट्स एज सुन एज द कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑन। जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो कौन सा प्रोग्राम इसमें से रन करता है? तो कौन सा प्रोग्राम रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रन करता है। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ICT डिवाइस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये तीनों में से कौन सा आ सकता है? तो कौन सा आएगा यहाँ पर? देखिए स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी में क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो ये दोनों तो नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये आपका टैबलेट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है टीवी से, लेकिन क्या आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, तो ये टैबलेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट टू सेव फाइल इज। सेव फाइल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? CTRL+S। अ डैश इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोर्ड। अब देखिए ग्रुप ऑफ फाइल्स कहाँ रहता है? ध्यान दीजिएगा, फाइल्स रहते कहाँ है? फोल्डर में। ठीक है, तो याद रखिएगा फाइल्स और फोल्डर का डिफरेंस। फाइल्स में आपका इंफॉर्मेशन और वो फाइल्स अगर आप किसी फोल्डर में रखते हैं, फाइल्स क्या करते हैं? आप इसको किसी फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका फोल्डर। डैश एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज। इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .jpg। ठीक है, .jpg आपका इमेज का होता है। JPEG भी होता है, PNG भी होता है, ये सारा आपका इमेज का एक्सटेंशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन अ कंप्यूटर कैन बी। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। वी कैन डैश अ फाइल बाई माउस बाई डबल क्लिक ऑन द फाइल। डबल क्लिक करेंगे माउस से तो क्या होगा? फाइल का क्या होना चाहिए दोस्तों? ये हो जाएगा ओपन हो जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो वो क्लिक होता है, जब दोबारा 2 बार क्लिक करेंगे स्पीड में तो ये आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, अ डैश इज अ डिवाइस डेट यू कैन यूज टू मूव सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन कंप्यूटर। अब बताइए कौन सा डिवाइस है जो हम लोग का मूव सेलेक्ट ओपन आइटम करने में काम आता है? तो क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर माउस। ठीक है, नेविगेशन कीज़ क्या क्या होता है? याद रखिएगा नेविगेशन कीज़ आपका अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज़। कीज़ के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेविगेशन कीज़। तो ये हो जाएगा एरो कीज़, जितना भी होता है वो आपका नेविगेशन कीज़ में आता है। ठीक है, तो पेज अप पेज डाउन ये सब भी आपका नेविगेशन कीज़ में हो गया। कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12। अभी आपको पता है F1, F2, F3 ये सब क्या होता है? तो ये सारे कीज़ को हम लोग फंक्शन कीज़ बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें से आउटपुट डिवाइस देखिए मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये तीनों आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जिसमें डेटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट डिवाइस जहाँ से डेटा को बाहर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के बेस्ट कंटेंट देने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला करके दूंगा। साथ ही साथ crackmycbse.com पे जाइएगा तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बायोस स्टैंड फॉर। बायोस का क्या फुल फॉर्म होता है?
तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए दिया हूँ। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चे कि जो पूरी वीडियोस देखे उनको समझ में आया। और आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।